शराबबंदी को लेकर एकमात्र आदमी बिहार में मैं हूं जो कि पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बिल्कुल बेकार कानून है, इसका कोई प्रमाण नहीं। मैं भाजपा और आरजेडी की तरह ये नहीं कह रहा हूं कि ये जब विपक्ष में हूं कि भैया ये लागू ठीक से नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं ये लागू हो ही नहीं सकता है, इसको बिल्कुल सिरे से बिहार से हटाया जाना चाहिए। शराबबंदी, देखिए दुनिया में कोई भी कहीं भी पूरे दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि किसी समाज ने, किसी राज्य ने, किसी देश ने शराबबंदी लागू करके अपने लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास किया। पहली बात तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा, गांधी जी के संदर्भ में जो बात कही जाती है कि गांधी जी ने कहा शराबबंदी की बात, बिल्कुल गलत बात है। मैं रोज मन से खुली चुनौती दे रहा हूँ। गांधी जी ने कहीं पर भी अपने वक्तव्यों में, अपने लेखन में इस बात को नहीं कहा है कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना गलत बात है, समाज में इसकी चेतना होनी चाहिए, समाज को इसके लिए तैयार किया जाना चाहिए कि आप शराब न पिए। गांधी जी ने सरकारों को ये बात नहीं कही कि आप कानून बनाकर शराबबंदी लागू कर दीजिए। ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी वेजिटेरियन होने के पक्ष में थे और कल सरकार ये कानून बना दे कि कोई आदमी जो नॉन वेजिटेरियन खाना चाहता है वो नहीं खा सकता, वो गैर कानूनी है। तो ये गांधी जी के आड़ में, जो गांधी जी को न जिन्होंने कभी पढ़ा न उसको समझते हैं, मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ नीतीश कुमार को, उनकी सरकार को, जिसका दम है वो आ जाए, दिखा दे मुझे एक लाइन, वो दिखा दे जहाँ गांधी जी ने कहा हो कि सरकार को शराबबंदी लागू करना चाहिए। शराबबंदी होने से बिहार को कम से कम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बिहार सरकार को, बिहार के लोगों को 20,000 करोड़ रुपया का हर साल का नुकसान है। और ये पैसा या इसका एक बड़ा हिस्सा शराब के माफियाओं को, भ्रष्ट अधिकारियों, पुलिस कर्मियों के जेब में जा रहा है। समाज का एक बड़ा, और घर घर शराब बिक भी रही है तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। समाज का एक बड़ा वर्ग इसमें इन्वॉल्व हो गया है। जो लड़के शराब, और यहाँ बिहार में स्मैक का या दूसरे तरह के नशा का बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलन बढ़ रहा है। ये आरक्षण की जो व्यवस्था है वो जायज है, बनी रहनी चाहिए। इसलिए बनी रहनी चाहिए कि समाज के जो वर्ग सामाजिक आर्थिक कारणों से पीछे छूट गए हैं उनको आपको साथ लेकर चलना ही है। जिस संविधान में जिस प्रावधान की बात कर रहे हैं 10 साल 20 साल की, उसमें यह तय किया गया था कि 10 साल में इनकी स्थिति सुधर जाएगी। 10 साल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये था कि उनकी स्थिति बराबरी की हो जाएगी। मान लीजिए कि संविधान में तय किया गया कि भारत में आर्थिक प्रगति 10 साल में, 20 साल में भारतीय आर्थिक तौर पर गरीबी खत्म हो जाएगी और 20 साल में गरीबी खत्म नहीं हुई, तो क्या गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को बंद कर दिया जाना चाहिए या उसको जारी रखना चाहिए? 20 साल का ये जो तर्क है ये बिल्कुल गलत तर्क है। 20 साल में ये कहा गया था कि 20 साल में सरकारों को, समाज को इतना बेहतर प्रयास करना होगा कि 20 साल में जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जो कि वंचित हैं, वो अगर छूट गए हैं तो उनकी स्थिति सामान्य वर्गों के बराबर हो जाए। वो अगर हुई नहीं तो उस व्यवस्था को तब तक कायम रहना चाहिए जब तक उनको बराबरी का अधिकार न मिल जाए। जैसे सर आर्थिक आधार पर या जातिगत आधार पर? बिल्कुल जातिगत आधार पर, जो अभी व्यवस्था संविधान में है उसके पक्ष में है। अब यहाँ समाज में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई बात नहीं। यहाँ अगर 35% वाला आदमी शिक्षक बनता है और 90% वाला नहीं बनता है तो शिक्षा व्यवस्था कैसे? आपको लग रहा है कि उसी की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब है? बिल्कुल नहीं, पहले बिल्कुल ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। अभी आप सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है, देख लीजिए, उसमें मेंस का जो कट ऑफ है वो ओबीसी वर्गों में जनरल से ज्यादा है। तो ये आप ऐसा नहीं कर, नहीं ये नहीं आप ये मैं, अब दूसरी बात आप समझ जाइए, जो बात भी संविधान संगत नहीं है वो हमारी प्राथमिकता का आधार नहीं है।